Hi, good morning everyone. Good morning my dear students. How are you? I hope you are all fine by the grace of God. ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी मेरी अपेक्षा है और ऐसा आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। ओके, नाउ यू ऑल आर वेलकम टू ज्ञान गुरु channel for computer learning, right? As you are aware that we are getting the content oriented material through this channel. हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो चैनल है आप लोगों के लिए कंटेंट ओरिएंटेड है। आई मीन आपकी डायरेक्ट टू सिलेबस से टाई अप है, आपके डायरेक्ट सिलेबस की जो बात की जाती है यहाँ पे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इधर उधर की ये प्रोफेशनल वीडियो ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आपका जस्ट सिलेबस ओरिएंटेड आपका ये कंटेंट होता है। तो जिस क्लास के भी स्टूडेंट्स आप हो, क्लास 6 to 7, 7 to 8, 8, 9, 11th एंड 12th, 6 to 12th के लिए मैं वीडियो प्रिपेयर करता हूँ और आप लोगों के लिए मैं अपलोड कराता रहता हूँ। आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट्स हो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल इज नॉट बैरियर टू द सिलेबस। जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, सब्जेक्ट अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। यह जो कंटेंट है यह आज क्लास 9th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए है। ठीक है, तो आई होप you all will enjoy this session. Now come to the point. Today's is dedicated to class 9th. In class 9th, I have already started basic operations of computer. Basic operation मैंने क्या कहा, क्लास चाहे कोई भी हो। अब मैं उसके लिए ही बताना चाहता हूँ कि क्लास में नहीं, क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 7 भी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्लास 8 पढ़ रहे हैं ओके उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर, गॉट इट? तो ऐसा नहीं है, ये कॉमन ऑपरेशन सबके लिए है। अगर आप कंप्यूटर यूजर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन जो आपको करना पड़ता है, ठीक है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ओके, so now without making any delay, please come to the point. And today's point of discussion is common operations, right? We had already completed 4 options of them. हम लोगों ने पिछले क्लास में 4 ऑप्शंस की पढ़ाई कर चुके हैं, जिसका नाम है हम लोगों के लिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। ठीक है, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कॉमन ऑपरेशन ही अभी आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप घर बैठे अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, आप उस पर कॉल करके बताइए, मैं आपको 100% कोऑपरेट करूंगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए कॉमन ऑपरेशन हम लोगों ने चौथा पढ़ लिया था, आज हमारा 5वां है। जो मेरा प्रीवियस सीरीज का वीडियो देखे होंगे उन्हें पता है कि मैंने जो दिया था वो आपके लिए 4 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया था। आज मेरा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट कहता है टुडे इज व्हाट, कट। Today's first option is what? Cut. What is the function of cut? Cut means cut. It means what? कि wherever you are performing any task, जहां कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, क्लियर है, और वहां कोई कंटेंट है, सपोज अगर यहाँ से मैंने इसको कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ऑपरेशन जो लिखा हुआ है कॉमन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो कॉमन ऑपरेशन में मैंने अगर ऑपरेशन को सेलेक्ट कर लिया और इसके लिए कंट्रोल एक्स दबा दिया, आपने देखा कि ऑपरेशन यहाँ से उसका खुद का ऑपरेशन हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गया होगा कंप्यूटर मेमोरी में। क्लियर है, आज हम इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट फॉर मी।
Okay, now come. Sorry for disturbance, my dear students. Sorry for disturbance. Okay, कॉमन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर है। तो ये देखा आपने ये ऑपरेशन वर्ड यहाँ से क्या हो गया कि ऑपरेशन वर्ड जो हमारा दिख रहा था यहाँ पे वो यहाँ से गायब हो गया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो गया होगा, हाँ बिल्कुल गया है, लेकिन उस मेमोरी का नाम आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। सर इस मेमोरी का नाम क्या होगा और कहाँ गया है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, एंड मैं उसको पहले ला देता हूँ। इसको लाने का तरीका है कंट्रोल भी दबाइए, वो आ जाएगा अपने आप जहां भी होगा। ओके, तो कट, आपने देखा ना कट मीन्स हट, आई मीन कंटेंट क्या हो गया वो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ इसका नाम मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। ओके ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इट removes selected content, it removes selected content into the buffer memory. Clear, this is the memory, buffer memory. Clear है, it removes the selected content into the buffer memory. Clear है। ये क्या है हमारा, इसके लिए स्टेप कुछ फॉलो करना पड़ता है, राइट। वो स्टेप क्या है, पहला स्टेप कहता है व्हाट, सेलेक्ट कंटेंट। क्लियर, पहला क्या करना है, कंटेंट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। वो क्या है, कंट्रोल प्लस ए, या शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, या और करके आप माउस पॉइंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस पॉइंटर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, किसके लिए, तो सेलेक्ट करने के लिए। these are the these are the three options available for us to select the content. Apart from this no option is there, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, आप जिसका भी प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, फिर क्या कहा कि अब कर तो लिया, कंटेंट सेलेक्ट हो गया, अब क्या करें, देखिए अभी मैं माउस पॉइंटर से सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है। क्लियर है ना, यहाँ से देखिए यहाँ तक माउस पॉइंटर मूव किया, ये कंटेंट का सिलेक्शन हो गया। अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊं तो क्या होगा, देखिए कंट्रोल ए से इंटायर हो जाता है, कंट्रोल ए से क्या हो गया, इंटायर का सिलेक्शन, आई मीन होल कंटेंट का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम अब शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके, लुक एट हियर, अब हमको सिर्फ कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, लुक एट माई माई कर्सर, लुक एट माई कर्सर, ठीक है। हमने शिफ्ट दबाया और यहाँ से राइट एरो की दबा दिया, बिकॉज द कंटेंट अवेलेबल इज टू द राइट साइड ऑफ माई द कर्सर, ठीक है। तो कर्सर से राइट साइड में, इसलिए मैंने शिफ्ट प्लस राइट एरो की दबाया। अनसेलेक्ट करना है या डिसेलेक्ट करना है, यहाँ से हटा दिया, फिर लेफ्ट वाले को करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जहां पे कर्सर है वहां पे शिफ्ट एरो का प्रयोग और प्लस एरो की का प्रयोग करके आप कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब फिर कहता है प्रेस, व्हाट प्रेस, माय गॉड, ओके, प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। क्लियर, तो आज क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट कहाँ चला जाएगा, बफर मेमोरी। नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, and the new content, the new thing that came out from this definition is that buffer memory. Clear, अब इसमें से हमारे लिए प्रश्न है कि बफर मेमोरी क्या होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज दैट today we are going to discuss about buffer memory. Clear, new thing na, very very new thing. Okay, buffer memory. Okay, sir buffer memory क्या होता है, it is a little instance memory, little instance memory, it is a little instance memory created in RAM where the result of recent process is kept. क्लियर है, अब मैंने बताया आपको
कि ये बफर मेमोरी क्या होती है? तो बफर मेमोरी क्षणिक मेमोरी होती है, राइट? क्षणिक मेमोरी क्या है भाई? अब समझ लीजिए कि जैसे आप लोग स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, आते हैं, विद्यालय खुला था, आप लोग आते थे, विद्यालय बंद था, आप लोग नहीं आते थे, फिर विद्यालय खुल गया है, आप लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, उस क्लास में क्या आप होल डे बैठे रहते हैं क्या, या 24 आवर्स के लिए बैठे रहते हैं? नहीं ना। यस। कब तक रहते हैं वहां पे? आप तब तक रहते हैं जब तक कि आपका आपके लिए कक्षाएं चल रही होती हैं, क्लासेस चल रही होती हैं। क्लियर है? क्लास ऑफ एंड यू वैकेंट दैट प्लेस, राइट? यू इवैक्यूएटेड दैट प्लेस। आपका क्लास बंद हो गया, स्कूल टाइम ऑफ हो गया, आप वहां से उठकर चले जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस, लिसन टू मी मैन, सेम थिंग हैपेंस देयर। ओके? तो इसी तरह से कहा गया कि रैम जो हमारा एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम कौन सी मेमोरी है भाई? प्राइमरी मेमोरी है। और इसी प्राइमरी मेमोरी को देखिए यहाँ पे, ये प्राइमरी मेमोरी जो मेरा रैम है, तो यहां से क्या होता है कि हम लोग, ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ से क्या होता है, इसमें कुछ समय के लिए मेमोरी क्रिएट होती रहती है? और जहां पे जो भी आपने लास्ट प्रोसेस किया है, क्या किया है? लास्ट प्रोसेस, आई मीन रिसेंट प्रोसेस, लुक एट हेयर, रिसेंट प्रोसेस, उसका रिजल्ट क्या होता है? वहां स्टोर्ड रहता है। क्लियर ना? क्लियर ना मैन? यस, श्योर। Okay, my dear students, now we are moving to the next point of common operation, and the point is that, what is that point? That point is copy. That point is what? Copy. Okay, what is copy? एक कॉपी क्या चीज है भैया जी? क्यों, नोटबुक? नहीं, मैं नोटबुक की बात कर रहा हूँ क्या? नोटबुक की बात कर रहा हूँ? नहीं, कॉपी। कॉपी क्या है? आप लोगों ने कभी घर से आधार कार्ड लेकर गए, स्कूल में एडमिशन हुआ होगा डेफिनेटली, आपके डॉक्यूमेंट के रूप में आपने एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी अवश्य लगाई होगी ना? तो इसके लिए जेरॉक्स मशीन वाले के पास आप जाते हैं और बोलते हैं, सर भैया, जस्ट मेक ए कॉपी फॉर जस्ट मेक ए कॉपी फॉर मी। ओके? वो क्या करता है कि आपके लिए एक डुप्लीकेट कॉपी वहां पे क्रिएट कर देता है। क्या आपका ओरिजिनल आधार कार्ड ले लेता है क्या? नहीं ना। उसकी एक छाया प्रति, कॉपी मतलब क्या होता है? एक छाया प्रति उसकी बना देता है आपको, और आपको दे देता है। ठीक है? So that is called copy, Xerox. So it's basically duplicate. It's basically what? Duplicate. Duplicate of the content. क्लियर है? आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड होता है, उसका क्या है? वो डुप्लीकेट होता है। क्लियर? एनी डाउट? यस। It creates a duplicate copy or Xerox. Wait, listen to me. Or Xerox copy of selected content, selected selected content, and stores it into the बफर मेमोरी। ये भी वही काम करता है। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि कंटेंट क्या ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा क्या? नहीं। कट और कॉपी में यही अंतर होता है कि कंटेंट जहां पे आपने इसको कॉपी किया है वहां भी रहेगा, और एक इसकी दूसरी कॉपी तैयार होकर कहाँ चली जाएगी? बफर मेमोरी में चली जाएगी। क्लियर ना? अच्छा, आप लोगों ने कभी व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजा है किसी को? भेजा? नहीं भेजा? हाँ, भेजा है। ओके, गुड। अगर आप लोगों ने किसी को जो फाइल यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, तो क्या आपके मोबाइल से वो डिलीट हो जाता है? नहीं ना? नहीं। मतलब आपके फोन में भी रहता है और वहां भी चला जाता है। आपने शायद ऐसा देखा ही होगा, और मैं समझता हूँ आप सभी आदमी इसका खूब प्रयोग करते हैं, छूट कर प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ? एक कॉपी तैयार हुई, उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हुई और चले गया। क्लियर? भेज दिया आपने उस इमेज को, भेजा ना? हाँ, दिस इज कॉल्ड कॉपी।
क्लियर। अब कॉपी के लिए क्या करना पड़ता है, वहां तो हम डायरेक्टली सेंड करते हैं, वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली कॉपी क्रिएट कर देता है, बट हमको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात हमारी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप बस वही सेलेक्ट कंटेंट। अब कंटेंट कोई भी हो सकता है। अब कंटेंट बोले तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, राइट, ग्राफिक्स जिसको आप इमेज कहते हैं, ग्राफिक्स। भाई ऑडियो फाइल की भी हम कॉपी कर सकते हैं, ऑडियो, हम वीडियो फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं ना, यस श्योर कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है। तो कंटेंट जो भी है उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रेस कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल प्लस, मतलब कंट्रोल दबाए रहना है, उसके बाद क्या दबाएंगे हम लोग, सी, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। क्लियर है। तो कंटेंट कॉपी होकर चला तो गया, बट यू विल फील नथिंग, यू विल सी नथिंग, नो ऑपरेशन अकर। मतलब व्हाट मैन, आप वहां पे देखेंगे क्या कि आपके सामने कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, आपने कोई काम नहीं किया, नहीं, आपने काम भी किया है, और डेटा कंटेंट आपका कहाँ चला गया है, वो बफर मेमोरी में चला गया है। तो इसे लाने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन मैं बताऊंगा, इसे लाने के लिए क्या बताऊंगा, नेक्स्ट ऑपरेशन। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेंट आउट दैट नेम ऑफ दैट ऑपरेशन, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा। अब देखिए कि चाहे आपने कट किया हो या फिर कॉपी किया हो, क्लियर है। तो वहां से कंटेंट को रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और वो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसका ऑपरेशन है, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा ऑपरेशन है, उसका नाम है, क्या नाम है, कैन यू गेस मैन, कैन यू गेस, पेस्ट। वे डोंट से इट टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट नहीं है। हम लोग टूथपेस्ट को फॉर्मली क्या बोल लेते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में पेस्ट बोल देते हैं। तो पेस्ट मीन्स चिपकाना भी होता है, ये टूथपेस्ट नहीं है, बी श्योर अबाउट इट। ओके, चलिए, तो ये तो टूथपेस्ट नहीं है, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिट्रीव, इट हेल्प्स टू रिट्रीव और एक्सेस कंटेंट, इट हेल्प्स टू रिट्रीव और एक्सेस कंटेंट फ्रॉम बफर मेमोरी। क्लियर है, बफर मेमोरी stored due to cut and copy operation, कट एंड कॉपी ऑपरेशन। क्लियर है, बात में आ रही है। अब क्या हुआ कि हमने जो प्रीवियस टू एक्शंस जो परफॉर्म किया हम लोगों ने, ये क्या था, एक कट और कॉपी ऑपरेशन था। कट और कॉपी के कारण जो भी कंटेंट बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसे रिट्रीव करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग पेस्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल, और इसके लिए जो स्टेप कहता है कि सर क्या करें, इसके लिए हम लोग प्रेस कंट्रोल प्लस भी। अब हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर देना है। पास में आ रही है, क्लियर, गॉट इट, आई बात समझ में ना, यस, कंट्रोल प्लस भी। अभी देखिए मैंने कंट्रोल प्लस भी पहले, कंट्रोल प्लस एक्स पहले किया था ना, अभी कंट्रोल प्लस भी दबाए, आ गया ऑपरेशन, फिर से भी दबाया, आ गया भी, ठीक है। तो अब क्या कहा कि सर ये ऑपरेशन तो बार बार आ रहा है, बट हमने कॉपी तो एक बार किया है ना उसे, हमने कट एक बार किया था उसे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है नोट, नोट, व्हाट इज दैट नोट, ओ आई शुड चेंज द कलर फॉर यू। ओके, तो कहा क्या कि सर ये जो है आप कह रहे हैं कि सर कॉपी और कट करने के बाद जब कंटेंट बफर मेमोरी में चली जाती है, तो उसे हम लाएंगे कितनी बार, और कितनी बार ला सकते हैं उसे।
तो इसके लिए मैं कहता हूं कि नोट क्या कहता है, वंस डेटा इज stored in buffer memory. Clear? Once data is stored in buffer memory, it can be accessed. It can be accessed up to infinite, right? Sorry, infinite number of times. ठीक है। अब आपके पास एक ओरिजिनल आधार कार्ड है सर, आप उसकी कितनी कॉपी बनवा सकते हैं? आपने कभी सोचा है? सोचा है क्या? कितनी कॉपी? आपकी आवश्यकता अनुसार, है ना? मतलब अगर आप एक कॉपी कहते हैं कि एक कॉपी करनी है तो एक कॉपी मिल जाती है आपको। फिर आपने कहा कि नहीं मुझे 2 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी मिल जाती है। फिर आपने कहा कि नहीं मुझे 10 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी मिल जाती है ना? सेम थिंग हैपेंस हियर मैन, लिसन टू मी एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी with observe attention. It's a very important point for us and it's a competitive question. और ऐसा ही पूछा जाता है कि कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कितनी बार कर सकते हैं? सीधा प्रश्न आता है आपके कंपटीशन में। कैन एनीवन गेस? कितनी बार? यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। श्योर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको क्या चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बफर मेमोरी में कंटेंट सिर्फ कटर कॉपी से ही नहीं जाता, डिलीट से भी जाता है। ओके, so next operation is that today we are going to discuss next operation, and that operation is what? Undo. Clear? Not clear? Yes. Now come to the point, and point 8 is, it says what? Undo. Now concentrate over my term undo. Un means no. Un means what? Wait, listen to me man. Un means क्या होता है? नहीं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं हम लोग जैसे बोलते हैं कि सर एक वर्ड है हमारे लिए प्लीजेंट, राइट? प्लीजेंट हो गया। प्लीजेंट एक वर्ड है, लेकिन इसके पहले किसी ने आकर सर प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? खुशी, है ना? खुशी। लेकिन अब क्या हो गया? अनप्लीजेंट, दिस मोमेंट इज अनप्लीजेंट। यह आनंददायक माहौल नहीं है, अनप्लीजेंट। क्लियर है? मतलब ये आनंददायक नहीं रहा, मतलब अन मीन्स नहीं। तो सिंपल सी बात है, और भी हमारे पास है ऑप्शंस बहुत सारे। तो अब क्या हुआ? हम लोग कहते हैं सक्सेस, अनसक्सेस बोलते हैं। वेरी गुड। हम लोग बोलते हैं डू, अनडू। डू से क्या बना है? अनडू लगा हुआ है। तो अन मीन्स क्या हुआ? अन मीन्स नो। अन मीन्स नो, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि अन का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा वर्ड है जिसका नाम है फिट, ठीक है? क्या कहते हैं हम लोग? एक छोटा सा वर्ड है फिट। क्लियर? छोटा सा वर्ड। और एक छोटा सा वर्ड क्या कहता है? सर इसके पहले अगर किसी ने, फिट मतलब क्या हो? उपयुक्त। फिट मीन्स क्या हो गया? उपयुक्त। लेकिन इसके पहले किसी ने अन लगा दिया, तो अब क्या हो गया? ये अनफिट। अब क्या हो गया? ये अनफिट, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। तो अन मीन्स क्या हो गया? नो। ओके। अनडू मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना था। बात में आ रही है? जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है, तो क्या करें? अनडू कर दीजिए सर। जो काम आप, सपोज आपने किसी फाइल को डिलीट मार दिया, हो गया डिलीट,
कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. Computer lets you the chance to recover that file, man. Recover that file, my dear students. Concentrate over here. This is the very very important point here. Okay, very very important point. मैंने क्या कहा? Computer lets you the chance. What computer lets my chance? And the chance says clear, sir, you can recover it. You can recover it. Okay, so just do undo. So it reverses it reverses the previous action, right? ये क्या करेगा? प्रीवियस एक्शन को उल्टा कर देता है. जैसे डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करना, इट रिवर्सेस द प्रीवियस एक्शन. क्लियर है? गॉट इट? आई मीन इट रिपीट्स द प्रीवियस एक्शन. नॉट रिपीट, इट रिवर्स, उसको उल्टा कर देगा. डिलीट किया, नहीं डिलीट करेगा, उलट दिया उसका. सीधी सी बात है ना. चलिए, अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हम लोग को जो स्टेप है, स्टेप क्या कहता है? क्या? प्रेस कंट्रोल प्लस व्हाट? जेड. कंट्रोल प्लस जेड. आज में आ रही है. नेक्स्ट है क्या? रीडू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रीडू. व्हाट डज रीडू से? रीडू जी क्या कहते हैं भाई? री मीन्स अगेन. री मीन्स again. Okay, re means again. It repeats the previous action. It repeats the previous action. Just concentrate about two words. That two words are very very important for us. Reverse and repeat. दोनों में अंतर होता है. क्या अंतर है? आपने कभी सोचा है? कभी जाना है? नहीं. ट्राई टू नो अबाउट इट. रिवर्स मीन्स उस एक्शन को उल्टा कर देगा. आपने डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना. लेकिन रिपीट क्या करेगा? अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर से उसको क्या करेगा? डिलीट कर देगा. क्लियर है? वेरी गुड. यस, श्योर. सेम थिंग हैपेंस है. प्रेस कंट्रोल प्लस वाई. क्लियर है? अब स्मॉल वाई कैपिटल वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट इज नॉट, दिस ऑपरेशंस आर नॉट केस सेंसिटिव. सो यू कैन use any form of the alphabet, no problem man, but it must be in the combination of your control. Okay, ये कंट्रोल के साथ आपका होना चाहिए था. करेक्ट? चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ लें हम लोग. Now I'm going to erase it. If you didn't note it, please note it down immediately. Okay. Next. Okay. Now 8 points we have covered. Now point number 9. What does it point number 9 says? Point number 9 says. What does point number 9 says? Okay. Print. Very common operation, man. It is required by everyone every day. Okay. Suppose हम लोग को क्या चाहिए? प्रिंट करना पड़ता है ना भाई. सिंपल सी बात. प्रिंट का काम क्या है? तो प्रिंट का फंक्शन है this is used to take hard copy. New concept, new word. Hard copy. Just okay. It is used to take hard copy of the document. Clear? Of the document. अब हार्ड कॉपी क्या होता है? मैं अभी इसकी जस्ट बात चर्चा करने वाला हूँ, घबराइए नहीं है. ओके. अब इसका स्टेप क्या होता है? सिंपल है. दुनिया में आप कहीं भी यूज कर रहे हो कंप्यूटर, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या कहता है? प्रेस कंट्रोल प्लस पी. आपके पास जो भी कंप्यूटर पे लगा हुआ प्रिंटर होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंटर का नाम आ जाएगा, है ना? प्रिंटर आइडल है या फिर एक्टिव है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर डिस्प्ले करते रहेंगे. तो
तो आप डेफिनेटली क्या करें उसे देख लीजिए कि हमारा प्रिंटर आइडल है, वो अपने आप स्टेटस में दिखाते रहता है और वहां से प्रिंट ओके कर दीजिए। ओके, सेकंड स्टेप इज व्हाट? सेकंड स्टेप सेज क्लिक ऑन ओके, ओके और प्रेस व्हाट? एंटर की। क्लियर है? या आप वहां से ओके पे क्लिक कर दीजिए, इंटर की को हिट करिए। क्लियर है? हो जाएगा हमारा। फिर एक नया टर्म आ गया सर, हार्ड कॉपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी new term for us, but it's not new, man. It's very simple. It's very simple. Okay, it's very simple. Now the term is what? Note it down. Hard copy. What is difference between the hard copy and soft copy? Note. Printed document. Printed document is called what? Hard copy. Clear? कोई दिक्कत मैन? दूसरा क्या कहा? जो प्रिंटेड नहीं है, डिजिटल डॉक्यूमेंट। आई मीन जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट? जो भी आपके फोन मेमोरी में या कंप्यूटर की मेमोरी में जो फाइल सेव किया हुआ है वो है हमारा डिजिटल कंटेंट ना। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। क्लियर है? आई होप दिस कॉपी आर वेरी वेरी क्लियर टू अस। ओके, नाउ next point is that today is print preview, but it must be taught earlier। आपको पहले बताना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसका भी प्रयोग करके देखें। प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? नाम कभी सुना है आपने? कॉमन ऑपरेशन का पार्ट है प्रिंट प्रीव्यू। क्लियर है? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट करने से पहले देखना कि मेरा डॉक्यूमेंट पे जो मैंने टेक्स्ट का कंपोजिशन किया है वो कहीं कट तो नहीं रहा है, पेपर को ओवर साइज तो नहीं हो रहा है, पेपर छोटा होने मेरा सिलेक्शन तो नहीं है ना? तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है। इट शोज प्रीवियस व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। क्लियर? ये क्या हुआ? डॉक्यूमेंट को प्रीवियस व्यू दिखाता है, कैसे? प्रिंट करने से पहले। सर इसका स्टेप क्या होगा? इसका स्टेप बहुत सिंपल है और आप लोगों ने जानते भी हैं, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की। आपने F1 फंक्शन की देखा है आपने? F1 F2 F3 नीचे में रहता है ना कीबोर्ड के। ओ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, यस आपने कह दिया ना, गलत हो गया। सबसे टॉप में रहता है। ओके, कंट्रोल F2 फंक्शन की। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज ऑनलाइन सेशन। ओके, and I hope this video will be very helpful to you, and if it is helpful to you then please subscribe it. Okay, so that you can get the notification about it and you will have the next session in a sequence, else you will miss the session and it may that ऐसा हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आए। अभी तो बेसिक ऑपरेशन मैंने पढ़ाया है, अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप अगले क्लास को मिस न करें। मिस करने पे मेरा क्या जाएगा? कुछ नहीं, आप क्या लूज कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।